हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन क्लासेस हल्द्वानी में। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इसको ऐसे क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में सिखाएंगे आज हम आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राम अपनी कक्षा में स्थान ऊपर से नवा और नीचे से कौन सा है, 38वें स्थान पर। तो बताइए टोटल यानी कि कुल कितने विद्यार्थी हैं तो कक्षा में, कैसे निकालेंगे। टोटल निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, बस आप ध्यान रख लो। अगर ये ऊपर से दिया है यानी कि टॉप प्लस बॉटम नीचे से, और क्या कर देंगे इसमें एक माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे। और यदि कहाँ से दिया होगा टोटल निकालने, तो लेफ्ट से दिया होगा तो लेफ्ट जोड़ देंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है टोटल निकालने का। कुल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये दो चीज होता है, बस इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। देखो, ऊपर से कौन से स्थान पर, 9वें स्थान पर है, और नीचे से कौन से स्थान पर है, 38वें स्थान पर है। राम की एक ही पोजीशन दी है, जोड़ देंगे टोटल निकालने के लिए। 38 प्लस 9 कितना हो गया आपका, 47। इसमें हम एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 46। और एक माइनस क्यों किया, क्योंकि राम की पोजीशन को हमने 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, तब जाके हमने यहाँ पर एक माइनस किया, तो टोटल हमारा कितना आएगा, 46। तो हमने क्या सीखा इसमें, अगर टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। हमें टोटल निकालना है किसी भी चीज का, कुल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर से दिया होगा तो टॉप प्लस बॉटम नीचे से, और एक माइनस कर देंगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति की पोजीशन दी होनी चाहिए, बस उसी में लागू होगा ये। और दूसरा क्या है, टोटल अगर कहाँ से दिया हो, हमें लेफ्ट से दिया हो प्लस राइट, तो इसमें भी क्या कर देंगे, माइनस कर। ठीक है, सिर्फ एक ही व्यक्ति की पोजीशन से निकलता है। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या है, लड़कों का एक वर्ग एक पंक्ति में, लड़कों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़े होते हैं। एक लड़का दोनों तरफ से अंत से 19वें स्थान पर। अब दोनों तरफ से अंत से 19वें स्थान पर, मान लो एक लड़का यहाँ से वो 19वें स्थान पर है लेफ्ट से, और राइट से भी 19वें स्थान पर है। तो अभी बताया था टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 19 प्लस 19 -1 कर देंगे, तो 19 दूनी 38 -1 कितना हो गया आपका, 37। ऑप्शन 20 का रहेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि अतुल पाता है कि वह दाहिने से 12वें तथा बाएं से चौथा है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट। दाहिने से कौन सा है, 12वां है, बाएं से कौन सा है, चौथा। तो उस पंक्ति में और कितने लड़के जोड़ने चाहिए कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। पहले हम टोटल निकाल लेते हैं इसी का। हमें क्या देखा, अतुल का ही दे रखी है पोजीशन। ठीक है, तो जोड़ देंगे टोटल निकाल के, तो 12 4 16 सीधे 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 करेंगे। अब 12 4 16, उसमें एक माइनस करो, कितना हो गया, 15। तो टोटल 15 आ गए। हमें 28 लड़के बनाने, तो कितने और जोड़ेंगे इसमें, 13 और जोड़ेंगे, तभी तो जाके 28 बनेगा ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 13। ठीक है, सिंपल। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो सीधे सीधे करेंगे बिना पेन के। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वां तथा अंत से 11वें स्थान पर। अब तो जीवन जो दे रखा है हमें, वो 7वां दे रखा है और अंत से 11वां देखा, तो टोटल निकल जाएगा इसमें 7 और 11 कितना हो गया, 18। 18 में एक माइनस कर दो, 17, तो टोटल 17 हो गए। फिर बोला लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास जो है शुरू से 10वां है और अंत से 11वां है। इसका भी निकाल देते दूसरी पंक्ति का, ये पंक्ति 1 हो गई, ये दूसरी हो गई। 10वां है और अंत से 12वां है, तो 10 और 12 कितने हो गए आपके, 22, और इसमें एक माइनस कर दो, कितना होगा, 21। तो टोटल यहाँ कितने निकल गए, 21। तो पहली पंक्ति में 17 थे टोटल, और दूसरी पंक्ति में टोटल कितने थे, 21 थे। तो पूछ रहा है दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के हैं, तो दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के, इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 38। 38 ऑप्शन में है ही नहीं हमारे, तो ऑप्शन में एक
लास्ट ऑप्शन जो छुपाए बैठा है यहाँ पर क्या है, नन ऑफ दिस, इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 14वां और पंक्ति में बाएं से उसका स्थान क्या है। इन अ रो ऑफ बॉयज मोहन इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, तो व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। ये क्या बात हुई, लेफ्ट से क्वेश्चन में दे रखी है उसकी पोजीशन 14 है और लेफ्ट से क्वेश्चन पूछ दिया, तो लेफ्ट से भी क्या होगी, 14 ही होगी। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, बाकी एक ऑप्शन है इसमें, ई ऑप्शन भी तो है इसमें जो हमारा आंसर बन रहा है, इसका नाम क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आपने ध्यान लगा के देखना, सुनना है, करना कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, सॉल्व करना भी आ जाएंगे। देखो छठा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नितिन जो है 40 विद्यार्थियों में 18वें स्थान पर प्राप्त करता है, यानी 18 स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, नितिन 40 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त कर, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। देखो इसमें हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनाना है हमें, जैसे अभी तक हम टोटल निकाल लेते हैं, जैसे लेफ्ट प्लस राइट -1 कर रहे थे तो हमारा टोटल निकालना था। अब अगर टोटल तो हमें दे रखा है, अगर हमें उसकी लेफ्ट से पोजीशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है तो टोटल ये जो माइनस का 1 है तो यहाँ ऐड हो जाएगा +1, और माइनस का जो प्लस का राइट है ये यहाँ आगे माइनस का राइट हो जाएगा, तो माइनस का राइट। देखो हमने लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टोटल में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है और राइट माइनस कर देना है। अगर राइट से पोजीशन निकालनी है तो क्या करना है, टोटल में एक जोड़ देना है, लेफ्ट माइनस कर देना। सिंपल तरीका ध्यान में याद रखना है, अगर हमें टोटल विद्यार्थी निकालने हैं तो दोनों साइड पे लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना है, तो टोटल निकल जाएंगे। अगर हमें लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है तो सिर्फ क्या करना है, आपने टोटल में एक जोड़ देना है और लेफ्ट माइनस कर देना है। और अगर लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है टोटल में एक जोड़ देना है और राइट माइनस कर देना। ठीक है, बस वही चीज ध्यान में रखना है, मैंने क्या बोला आपको, अगर लेफ्ट से पोजीशन निकालनी हो तो हमें क्या करना है, टोटल में सिर्फ एक जोड़ देना है और राइट माइनस कर देना है। अगर राइट से पोजीशन निकालनी हो तो वही चीज क्या करना है, टोटल में एक जोड़ देना है, लेफ्ट माइनस कर देना है। ठीक है, इसको देखते हैं फिर। उसने कहा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 18वां स्थान प्राप्त करते हो, अंत से उसका स्थान क्या होगा। मैंने क्या बोला अभी, टोटल में क्या करना है, एक जोड़ देना है और क्या कर देना है, बाकी जो दिया उसको माइनस कर देना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 40 में एक जोड़ दो 41 और 41 में 18 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 23। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मनोज और रोहित ने 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किए, तो कक्षा में नीचे से उनके क्रम स्थान क्या होंगे। अभी सिखाया था मैंने आपको कैसे करना है, पहले मनोज का निकाल लेते हैं। देखो तो टोटल क्या दे रखा हमारा, 31 में एक जोड़ देना है और मनोज का क्या ऊपर से माइनस कर देना है 7वां। आंसर आ जाएगा आपका 32, 32 में 7 माइनस करते हैं कितना होता है 25, तो मनोज का कितना आ गया 25 आ गया। वैसे हमें रोहित का निकालना है तो टोटल में क्या करना है, एक जोड़ देना है और उसका ऊपर से स्थान माइनस कर देना है 11, तो उसका क्या था नीचे से स्थान आ जाएगा। 31 में एक जोड़ दो 32, 32 में 11 माइनस कर दो कितना आएगा 21। तो ऑप्शन में क्या है हमारा 25 और 21, ऑप्शन 20 का ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल में एक जोड़ देना है और जो हमें पोजीशन दी होगी उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो अदर साइड की पोजीशन हमारी निकल आएगी। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों की एक पंक्ति में बाएं से आनंद का स्थान 13वां है। बच्चों की एक पंक्ति है, आनंद का स्थान कौन सा है, बाएं से 13वां है और दाएं से अंत पर प्रकाश का स्थान 12वां है। यदि पंक्ति में आनंद और प्रकाश के बीच कितने बच्चे हैं। अब यही बात अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या लिखा है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन आनंद इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, प्रकाश इज
12 फ्रॉम द राइट हैंड। आनंद देगा में 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रकाश 12 फ्रॉम द राइट। हम देखा जाए, आनंद देगा लेफ्ट से 13 और प्रकाश दिया राइट से, ऐसे ये हमारा प्रकाश है राइट से 12। तो बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन आनंद एंड प्रकाश इन द रूम। तो आनंद और प्रकाश के बीच कितने बच्चे हैं? तो आनंद और प्रकाश के बीच कितने कितने बच्चे हैं, कैसे निकालेंगे? अब ये गलती मत कर देना कि 13 - 1 करते तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, तो क्या है, एक बच्चा है। ये चीज नहीं होता है इसमें। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमें इसमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं दिए हैं। जब तक हमें टोटल स्टूडेंट्स पता नहीं होगा तो हम इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे वो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसा बनाया डायग्राम, तो ये डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता था। जैसे आनंद यहाँ पर है 13वां पोजीशन पे, तो प्रकाश यहाँ पर भी हो सकता था, इधर साइड 12वीं पोजीशन पे। ओवरलैप भी तो कर सकते हैं ना, हमें पता थोड़ी किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाएं से 20वां है। इन अ रो ऑफ बॉयज रोहित इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 60th फ्रॉम द राइट। देखो इसमें रोहित की पोजीशन दे रखी है हमें, बाएं से 20वां, दाएं से 16। तो हम टोटल निकाल सकते हैं फिर वही फॉर्मूला अपना के, 20 + 16 - 1, यानी कि ये हो गया 36 - 1 35। तो टोटल हमारे क्या आएगा 35। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं 35, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया आज इजली। आगे कह रहा है पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 18वां है। अब देखो, तो रोहित और प्रताप के बीच कितने बच्चे? इसमें तो टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ये तो ऐसे ही आया था सिंपल क्वेश्चन। उसने बोला है रोहित का स्थान बाएं से 20वां है। चलो यहाँ पर हमारा रोहित हो जाएगा, बाएं से कौन सा है 20वां है, और दाएं से 16वां है, और दाएं से इसका कौन सा स्थान है 16वां स्थान है। चलो इसका ही रोहित का ही है। फिर आगे बोल रहा है अब उसी पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 18वां। अब इसी पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 18वां, तो यहाँ कहीं होगा। तो रोहित और प्रताप के बीच में कितने व्यक्ति? तो रोहित और प्रताप के बीच में कितने व्यक्ति? देखो ये पोजीशन भी हमें राइट से दे रखी है, ये पोजीशन हमें राइट से दे रखी है, ये 18वें स्थान पर, ये 16वें स्थान पर। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे? 16, 17 और एक 18। तो एक ही व्यक्ति होगा इनके बीच में। ठीक हो क्या? तो ऑप्शन क्या है हमारा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बता रहा आंसर। अब कोई बच्चे कहेंगे ये लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है तो इनमें से क्यों नहीं माइनस किया? इसमें से कैसे माइनस कर सकते हैं? क्योंकि हमें जो प्रताप की पोजीशन दे रखी है वो राइट से दे रखी है, ना कि लेफ्ट से। और राइट से इसकी पोजीशन दे रखी है 18वां, और इसी की राइट से पोजीशन दे रखी है रोहित की 16वां। मान लो ये 18वें पे है, ये 16वें पोजीशन पे है। राइट से एक ही जगह से पोजीशन दे रखी है ना, ये प्रताप है और ये हमारा रोहित है। तो इनके बीच में कितनी व्यक्ति? एक ही व्यक्ति तो है, तो 17 वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, समझ रहे हो? आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, 20 लड़कों की एक पंक्ति में, यानी इन अ लाइन ऑफ 20 बॉयज, डी इज द 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड एफ इज 19th फ्रॉम द बैक। यानी कि डी क्या है हमारा? आगे से 14वें स्थान पर है, यहाँ से मान लो 14वें स्थान पर हो गया डी, और एफ जो है पीछे से 9वें स्थान पर है, तो यहाँ पर एफ है पीछे से 9वें स्थान पर। डी और एफ के बीच कितने लड़के हैं? अब हमें बताना है डी और एफ के बीच कितने लड़के हैं। तो हमें दे रखा है टोटल। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे एफ का अगर हम राइट से दे रखा है और डी का लेफ्ट से दे रखा है, तो हम डी का राइट से निकाल लेते हैं पोजीशंस। तो राइट राइट पे पता चल जाएगा इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है,
या एफ का निकालने हम लेफ्ट से पोजिशन, तो लेफ्ट से पोजिशन निकल जाएगी, तो उनके बीच के जो जितने व्यक्ति आएंगे उनको हम बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो एफ का हम लेफ्ट से पोजिशन निकाल लेते हैं। अगर हम एफ की लेफ्ट से पोजिशन निकालते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, टोटल में क्या करना है, एक जोड़ देना है, यानी कि 20 जो दे रखा है उसमें एक जोड़ देंगे और माइनस इसका राइट माइनस कर देंगे एफ का। तो एफ का राइट माइनस करेंगे कितना आएगा 9। तो एफ की लेफ्ट से पोजिशन कितनी आ गई हमारी, 20 में एक जोड़ दो 21, या 20 में 9 माइनस कर दो 11, उसमें एक जोड़ दोबारा, यानी कि एफ की लेफ्ट से पोजिशन कितनी आ गई हमारी। और डी की लेफ्ट से पोजिशन कितनी थी हमारी 14। तो इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे, ये 12 है ये 14 है, तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति बैठा, 13वां व्यक्ति बैठा होगा, एक ही व्यक्ति होगा इसके अंदर भी। इसमें भी क्या है, इनमें से कोई नहीं आंसर, इनमें से कोई नहीं, बहुत आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने लेफ्ट से पोजीशन निकाली थी एफ की। अगर हम डी से निकाल के देखें, डी आगे से 14 था हमारा और एफ हमारा कौन सा था। अगर हम डी की राइट से पोजीशन निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा, टोटल 20 में एक जोड़ दो 21 और इसका 14 माइनस कर दो, कितना आएगा राइट से, माइनस करो भैया 6 और 1 7। तो डी की हमारी राइट से कितनी पोजीशन आएगी, 7 पोजीशन। यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर 7 पोजीशन। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, देखो 7 8 और 1 9। डी 7 पे ये 9 पे एफ, तो इनके बीच में एक ही व्यक्ति होगा जो 8 होगा। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चन क्या है, 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 17वां तथा उसी पंक्ति में कर्ण दाएं से 17वां स्थान पर है। उन दोनों के बीच पंक्ति में कितने लड़के हैं। देखो सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन। रोहित क्या है, बाएं से 17वां है, तो रोहित के हम देखो इसको हम सिंपल करेंगे, इस बार डायग्राम नहीं बनाएंगे। रोहित का हमें बाएं से 17वां दे रखा, तो रोहित का हम राइट से निकाल लेंगे, दाएं से निकाल लेंगे, यानी कि टोटल कितना है 29 + 1 - 17 करेंगे, तो 30 - 17 कितना हो गया आपका 13। तो रोहित की कितनी आ गई, राइट से 12 आ गई, और करंट की दाएं से हमें दे रखी 17। 17 में हम 13 माइनस करेंगे कितना आता है 4, 4 में एक और कम कर देंगे तो 3। 3 इनके बीचों बीच बैठे होंगे, कैसे, ये 13 है, 14 15 16 और 17, बीच में कितने व्यक्ति आ गए, 3 आ गए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। चलो इस बार इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। चलो 12th क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा। आपकी क्लास यहीं तक की है। थैंक यू सो मच क्लास। क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।